लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में पुलिस ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। 45 मिनट तक जारी रहने वाले पुलिस मुकाबले में 6 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू घर में वारदात के लिए दाखिल हुए थे। छत पर मौजूद बच्ची ने डाकुओं के घर दाखिल होने पर शोर मचा दिया था। डाकुओं की घर में लूटमार की इत्तला पर थाना समेत CIA टीमें पहुंची। 45 मिनट तक डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला होता रहा। तमाम यरगमालियों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। लाहौर शहर की फजाओं में फैले जहरीले धुएं को कम करने के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारी। निगरान पंजाब हुकूमत ने मसनूई बारिश बरसाने के लिए माहिरीन की खिदमत हासिल कर ली। निगरान वजीर आला का कहना है कि स्मॉग का खात्मा करने वाली चीनी माहिरीन की टीम जल्द लाहौर का दौरा करेगी। लाहौर में 12 स्मॉग टावर लगाने का भी ऐलान। सरकारी सतह पर सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी जाएंगी। 30 दिन में चिंगची रिक्शों की फ्री रजिस्ट्रेशन की जाएगी। इसके बाद गैर रजिस्टर्ड चिंगची रिक्शों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। आम इंतखाबात में अवाम मुस्लिम लीग नून को ही वोट देंगे। नवाज शरीफ को यकीन। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात। पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून के एलामिया के मुताबिक नवाज शरीफ ने अमरीका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात में नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी मौजूद थी। IPP आम इंतखाबात के लिए तैयार है। जहांगीर तरीन का अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात में ऐलान। मुलाकात में आइंदा आम इंतखाबात के बारे में तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात और इकनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से बातचीत। जहांगीर तरीन ने इंसानी हकूक के हवाले से भी अपना मौक़िफ़ सामने रखा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। आसिफ जरदारी का डेविड कैमरॉन के वजीर खारजा बनने पर नेक तमन्नाओं का इजहार। आसिफ जरदारी का इसराइली जारहियत रोकने के लिए बरतानिया से किरदार अदा करने पर जोर। बाहमी ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल केस में शहबाज शरीफ बरी। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ, अहद चीमा और दीगर समेत 10 मुल्जिमान को बरी कर दिया। नदीम, जिया और कामरान कियानी को मुकदमे से पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया था। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन PTI का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने गुज़श्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चेयरमैन PTI को 21 नवंबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाए। परवेज इलाही ने गिरफ्तारी का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाई कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तारी का हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कानून के खिलाफ और हक़ाइक़ के मनाफी है। जुर्म की साजिश या मुआवनत करने वाले को मरकजी जुर्म करने की तरह ही देखा जाएगा। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया कि चेयरमैन PTI पर लगी दफात में उम्र कैद या सजाए मौत है। शाह महमूद कुरैशी को इसी तनाजुर में देखा जाएगा। इस किस्म के केसेस में जब तक माकूल वजह मौजूद न हो तो जमानत नहीं दी जा सकती। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा, हमारे खिलाफ झूठे केसेस खत्म हो गए तो क्या हम लाडले हो गए? हमारे साथ 2018 में जो हुआ वो अब नहीं हो रहा तो लोगों को नागवार गुजर रहा है। इलेक्टेबल्स होना कोई बुराई या गाली नहीं। हम पंजाब में 120 से 125 सीटें जीतेंगे। तमाम जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने जा रहे हैं। हमें दिखाई दे रहा है हम विनिंग पोजीशन में हैं। यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि नजूमी नहीं जो बता सकूं कि पंजाब में कितनी सीटें जीतेंगे। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। पीपल्स पार्टी ने मुल्क को बहुत से बहरानों से निकाला। मुल्क के मुआशी हालात को संभालना चाहते हैं। इलेक्शन के नताइज से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा।
में जहर आलूद धुंध का राज, स्मॉग का जोर ना टूट सका। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। मजमुई एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 रिकॉर्ड। लाहौर में सबसे ज्यादा 420 AQI DHA फेज 8 में रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में स्मॉग से सूरत हाल संगीन, सूबे में जुज़वी लॉकडाउन नाफिज। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट समेत 10 अजला में तालीमी इदारे बंद। शेखुपुरा, कसूर, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन भी शामिल। स्मॉग के बायस नकलो हमल महदूद कर दी गई। बाजार, दुकानें, सिनेमा और दफातर दिन भर बंद रहे। इलेक्शन कमीशन के पास डेटा महफूज करने के लिए सर्वर ना होने का इंकशाफ। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए नादरा के सर्वर का सहारा लेगा। इलेक्शन कमीशन और नादरा के दरमियान सर्वर होस्टिंग का मुआहिदा तय पा गया। इलेक्शन कमीशन नादरा के सर्वर होस्टिंग की मद में रेंट अदायगी करेगा। पार्टी आज पेशावर में मैदान सजाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो के दौरे पेशावर पर पीपल्स पार्टी को बड़ा धचका। साबिक वफाकी वजीर अरबाब आलमगीर और अहलिया आसमा आलमगीर ने पार्टी से राहें जुदा कर लीं। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को लापता अफराद की गुमशुदगी का अज खुद मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। लापता अफराद की गुमशुदगी से मुताल्लिक केस की समाअत में जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद के अहले खाना पुलिस के पास नहीं आते तो ना आए। अगर कोई गुम गया है तो रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस की जिम्मेदारी है मुकदमे का इंदराज करके तहकीकात का आगाज किया जाए। बेंचेस की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस का ही होगा। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस की मंजूरी से अहम सर्कुलर जारी कर दिया। सर्कुलर के मुताबिक केस मार्किंग का इख्तियार दस्तयाब सीनियर जज को हासिल होगा। चीफ जस्टिस की अदम दस्तयाबी पर एडिशनल रजिस्ट्रार बेंच तश्कील के लिए चीफ जस्टिस से हिदायत लेंगे। चीफ जस्टिस की छुट्टी की सूरत में दस्तयाब सीनियर जज केस की मार्किंग कर सकेगा। निगरान वजीर आला सिंध ने सिविलियन की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए अपील दायर करने के तासुर को रद्द कर दिया। तर्जुमान निगरान वजीर आला ने कहा, सिंध हुकूमत ने सिविलियन की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए कोई अपील दायर नहीं की। अपील फाइल करने का तासुर बेबुनियाद है। 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद और राशिद शफीक की जमानतों में 25 नवंबर तक तौसी। शेख रशीद ने कहा कि चिल्ले से 3 दिन पहले मुझ पर एक भी मुकदमा नहीं था। 68 केसेस अभी तक मैदान में आ चुके हैं। सबको पता चल जाएगा हमारे खिलाफ कितने मुकदमा दर्ज हैं। गजा पर इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 12,000 से जायद हो गई। 30,000 से जायद जख्मी। शोहदा में 5,000 बच्चे और 3,300 खवातीन शामिल। 4,000 से जायद फलस्तीनी लापता। शिमाली गजा के कई इलाकों में स्कूल, अस्पताल और रिहायशी इमारतों पर बेदरेग बमबारी जारी। गजा में मुकम्मल कम्युनिकेशन ब्लैकआउट। अक़वाम मुत्तहिदा भी इमदादी सरगर्मियां रोकने पर मजबूर। गुज़श्ता रोज़ से इमदादी सामान की तरसील मुअत्तल। 23 लाख फलस्तीनी शहरियों का दुनिया से राब्ता मुनक़ता। गजा के अल-शिफा अस्पताल के ICU में कोई मरीज जिंदा न बच सका। इंतजामिया का ऐलान। अस्पताल में बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से 51 मरीज शहीद हो गए। शहीद होने वालों में 4 नौमौलूद बच्चे भी शामिल। इसराइली फोर्सेस का गजा के अस्पतालों का मुहासरा जारी। अल-नसायरात कैंप पर हमले में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 20 हो गई। 140 से जायद अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। खान यूनुस में रिहायशी इमारत पर हमले में 26 फलस्तीनी शहीद हो गए। अल-फलाह स्कूल पर हमले में 20 से जायद फलस्तीनी शहीद हुए। स्कूल में पनाह के लिए मौजूद सैकड़ों अफराद जख्मी। गजा में भूख और प्यास से सिसकते फलस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा। इसराइली फोर्सेस अनाज के गोदामों को निशाना बना रहे। गजा में सिर्फ 2000 टन गंदुम बाकी रह गई। गजा में आटा और नमक भी नापैद। बड़ी फ्लोर मिल फ्यूल की किल्लत के बायस बंद हो गई। खान यूनुस में 3000 टन गंदुम की गुंजाइश वाले गोदाम भी तबाह कर दिए गए। देर अल बलाह में कायम फ्लोर मिल भी तबाह हो गई। गुंजान आबादी वाले फलस्तीनी इलाके में 5 फ्लोर मिल्स को निशाना बनाया गया।
लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत के केस में मुलजिम अफनान शफकत को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। डिफेंस फेज 7 में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हुए। तहकीकात में मुलजिम की जानिब से गाड़ी का पीछा किए जाने का भी इंकशाफ हुआ था। कराची में शादी की तकरीब के दौरान होने वाली हवाई फायरिंग ने एक और जान ले ली। कोरंगी में शादी की तकरीब में गोली लगने से 13 साला लड़का जाँ बहक। पुलिस ने फायरिंग करने के इल्जाम में बच्चे के एक कजन को हिरासत में ले लिया। कब्जे से 9mm पिस्तौल बरामद। कराची में 3 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 3 बच्चे जाँ बहक। दुम्बा गोट के करीब सुपर हाईवे पर 9 साला बच्चा गाड़ी की जद में आ गया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी सरकारी अफसर की थी। सुल्तानाबाद के करीब बच्चे को तेज रफ्तार गाड़ी ने कुचल डाला। ड्राइवर गाड़ी समेत फरार। बल्दिया नंबर 9 में ट्रैफिक हादसे में 6 साला बच्ची जान से गई। लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात पर पंजाब भर में पुलिस कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। मुल्तान में सिटी ट्रैफिक पुलिस ने 9,500 से ज्यादा गाड़ियों को थानों में बंद कर दिया। गुजरांवाला में कम उम्र ड्राइवर्स और लाइसेंस न रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। महंगाई की शरह में एक हफ्ते में 10% तक इजाफा। शरह 42% तक पहुंच गई। आटा, नमक, आलू, अदरक, चिकन समेत 25 अशिया की कीमतों में इजाफा। LPG की कीमतें भी बढ़ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक 13 अशिया की कीमतें कम हुई। 13 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। नॉर्वे की पार्लियामेंट ने फलस्तीन को अलहदा आज़ाद रियासत तस्लीम करने की करारदाद मंजूर कर ली। मतन में मुतालिबा किया गया कि हुकूमत फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के लिए तैयार रहे। दुनिया भर में इसराइली जारहियत के खिलाफ मुजाहिरे। यूनान में फलस्तीनी परचम उठाए हजारों शहरियों का मार्च। एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। पुलिस की मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग। मैक्सिको, स्पेन, न्यूयॉर्क, लंदन और नॉर्वे में भी मुजाहिरे। मुजाहिरीन का गाजा में जंग बंदी का मुतालिबा। बार्सिलोना में तलबा की फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। नेदरलैंड्स में फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ एहतजाज। जर्मनी में भी मुजाहिरा। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती और इसराइली मजालिम के खिलाफ इस्लामाबाद में तस्वीरी नुमाइश। ईरानी सिफारत खाने की तरफ से मुनाकिद की गई नुमाइश का इफ्तिताह निगरान वफाकी वजीर सकाफत जमाल शाह ने किया। शहरियों ने बड़ी तादाद में नुमाइश को देखा और इसराइली मजालिम की मजम्मत की। अमरीका के इलाके न्यू हैम्पशायर के सरकारी नफ्सियाती अस्पताल में मुश्तबा शख्स की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई। फायरिंग करने वाला मुश्तबा शख्स हलाक। मुलजिम की फायरिंग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारतीय फौज में खुदकुशी का बढ़ता रुझान। 2007 से अब तक मकबूजा वादी में 586 से जायद भारतीय फौजियों की खुदकुशी। मोदी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से तंग भारतीय फौजी अपनी ही जानें लेने लगे। मकबूजा वादी में निहत्ते कश्मीरियों पर बेजा जुल्मों सितम करने वाले भारतीय फौजी खुद ही नफ्सियाती अमराज का शिकार। मलिका कौसार मरी में बारिश और बर्फबारी के बाद धूप से मंजर निखर गया। मरी की खूबसूरत नजारा सयाहों को दावत नजारा देने लगा। कराची के फूड फेस्टिवल में पेशावर के पकवानों की धूम। शहर कायद के होटल में किस्सा खानी बाजार सजा दिया गया। दम पोख्त अफगानी बोटी, चपली कबाब, पेशावरी कढ़ाई और दीगर रिवायती पकवानों की भीनी भीनी खुशबू शुरका को अपनी तरफ खींचने लगी। नाजिर की बेहतरीन अक्कासी करती तस्वीर का मुकाबला। ब्रिटिश कोलंबिया में बर्फ की तलिस्माती चादर की तस्वीर। 11,000 तस्वीर में से बेहतरीन करार। 5,000 फीट बुलंद तस्मानिया की पहाड़ी चोटी का नजारा। शिमाली नॉर्वे में तेज हवा में जमीन पर गिरते बर्फ के गालों ने अजब समा बांधा।
समुंदर का पुरसकून माहौल, खूबसूरत नज़ारे और शानदार क्रूज का सफर। समुद्री सयाहत के फरोग के लिए 2 क्रूज शिप लॉन्च कर दिए गए। नौ दहाइयां पुरानी मर्सिडीज फोर्ड शेवलेट के जलवे। पेशावर में विंटेज एंड क्लासिक कार रैली सज गई। कलाबाला हसार में पुरानी गाड़ियों की नुमाइश शायकीन की तवज्जो का मरकज।